गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन प्रैक्टिकल पार्ट की बात करेंगे, जिसमें अपन एक आज व्हीकल्स को बनाएंगे। आपको सामने एक दिख रहा होगा ऑटो। ये महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल मंडाव रोड महुआ दौसा, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम लिखा हुआ है इस पर। ये ऑटो अपने कॉलेज परिसर में ही है। आज अपन व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे कि इस तरीके से हम व्हीकल्स के भी स्केच बना सकते हैं, बाइक के बना सकते हैं, इसके अलावा साइकिल का स्केच भी बना सकते हैं। जो भी यातायात के साधन हैं उनका भी स्केच कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्य भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं पेड़ पौधे, ये प्राकृतिक दृश्य का सीन है। इसमें इन सब पेड़ पौधों का स्केच हम अपनी स्केच बुक में तैयार कर सकते हैं। उसके साथ ही ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक वाइट कलर की सफ़ेद सीट है। अभी इस पर कुछ भी नहीं बना हुआ है और अपन बनाएंगे किसके माध्यम से। ये अपने पास स्केच पेन और पेंसिल है, इसके साथ ही ये पेपर कटर है, इसका अपन यूज करेंगे इसमें। और जो आपको सामने जो ऑटो दिख रहा है, टेम्पू बोलते हैं जिसको, इसको आज इसमें ड्रॉ करेंगे। उसके साथ ही एक पेड़ भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी इस सीट में अपन बनाएंगे। क्योंकि अलग अलग प्रकार के स्केच करने से अपनी स्टडी अच्छी प्रकार से हो पाएगी। और एग्ज़ाम में जब एग्ज़ामिनर आएगा तो वो अपन को कोई भी सब्जेक्ट दे देगा, अपन आराम से उसको बना लेंगे। लेकिन एक शर्त पे बना पाएंगे, यदि पहले ही हमने इन सब चीज़ों की स्टडी की होगी तो ही अपन बना पाएंगे। यदि एग्ज़ाम में मैं अचानक आपसे कहूँ कि एक पेड़ का चित्र बनाओ या किसी टेम्पो का चित्र बनाओ या कोई प्राकृतिक दृश्य बनाओ, तो आप एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, या अगर उस रूम में पट्टियाँ हैं तो आप पट्टियाँ गिनने लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है, बनाएंगे मिटाएंगे बनाएंगे मिटाएंगे, आप सीट को भी ख़राब कर देंगे। और एग्ज़ाम में जो सीट आती है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, वो एक ही आती है एक स्टूडेंट के लिए, एक पार्ट की। दूसरे पार्ट की एक और आती है, तो लिमिट की सीट आती है, उसमें एक्स्ट्रा सीट भी हम आपको कॉलेज से उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। आप जितना अच्छा उसको बना सकते हो उतना बनाइए, जितना अच्छा उसको बिगाड़ सकते हो बिगाड़िए, क्योंकि बिगाड़ने वालों के नंबर कटते हैं, अच्छी ड्राइंग या पेंटिंग बनाने वालों को श्रेष्ठ नंबर मिलते हैं। तो देखिए ये सारा सीन आपको दिख रहा है। इन सब को अपन आज इस ड्राइंग में ड्रॉ करेंगे। आप सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, HB पेंसिल का उपयोग करेंगे। किसका? HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे। ये आपकी HB पेंसिल है, आप इससे ड्रॉ करेंगे। और मैं यहाँ पर स्केच पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। किससे? स्केच पेन से यहाँ पर इसे प्रारंभ कर रहा हूँ। तो अभी एकदम प्लेन है और अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आप इसमें देख पाएंगे। आप देख रहे हो पहले अपने इतना स्केच किया है, इसमें कहीं पर भी स्केल का उपयोग नहीं किया गया है। जो भी लाइनें खींची गई है वो फ्री लाइंस खींची गई है, फ्री हैंड खींची गई है। इसमें सबसे पहले हमने इस वाले पार्ट से स्टार्ट किया है, इसको यहाँ से सीधी लाइन खींची। फिर इसके बाद में ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जैसे बन रहा है, चौक और चार चौक होने, इसे हमने ड्रॉ किया। उसके बाद में ऊपर से नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करते हुए इसको लास्ट में हमने इतना किया। अब इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे, अपन इसमें शेडिंग करेंगे। जैसे कि सामने दिख रहा है आपको, जहाँ से ब्लैक दिख रहा है उसमें थोड़ी शेडिंग दिखाएंगे। नीचे इसके टायर्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, वो 3D इफेक्ट में दिखाने के लिए इसमें कलर पेंसिल से या फिर साधारण पेंसिल से या चारकोल पेंसिल से क्या करेंगे, इसमें 2D या 3D इफेक्ट दिखाएंगे। 2D 3D इफेक्ट दिखाने के लिए इसमें छाया और प्रकाश का माध्यम प्रभावित करेंगे। इधर आगे के पार्ट में भी आपको कहीं पर डार्क और कहीं पर लाइट, वैसे वाइट कलर दिख रहा है वहाँ पर अपन वाइट छोड़ देंगे। इसके बाद में जहाँ पर भी ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है उसमें आप क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करेंगे अपन करेंगे 10B, 8B, 6B, 4B, 2B, HB पेंसिल से अपन इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये अपने पास है 10B पेंसिल। ये जो अपने पेंसिल बॉक्स है जिसमें शेडिंग पेंसिल आती है उसमें सबसे हैवी नंबर की पेंसिल है। देखिए ये है 10B पेंसिल। कौन सी? 10B पेंसिल। वो 10B पेंसिल सबसे डार्क चलती है और सबसे मोटी चलती है। आप देख रहे हैं इसका जो नोक दिख रहा है आपको, ये कितना मोटा दिख रहा है। तो इसमें वन साइड से अपन क्या करेंगे, इसको डार्क करेंगे। इस प्रकार से डार्क करने के बाद
इसको हाफ डार्क करेंगे, यानी आधा गहरा करेंगे। इसको आधा गहरा करने के बाद में अब क्या करेंगे, इसको अपनी उंगली से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा डार्क से लाइट की तरफ। इसमें हम कॉटन, जिसको अपन रुई कहते हैं, रुई का भी उपयोग कर सकते हैं, कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी शेडिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, शेडिंग बन जाएगी। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको पूरे को ब्लैक करते हैं और फिर बाद में इरेजर यानी रबड़ से इसको आधा वाइट कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोसेस भी केवल वो बच्चों के लिए सीमित है, बड़ी क्लासों के लिए वो ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने फिंगर से, अंगूठे से, कॉटन से, कपड़े से, टिश्यू पेपर से आदि से शेडिंग देखना ऐसे सीखेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, डार्क से लाइट हो गया। इसी प्रकार से आपको ये कॉलम दिख रहा है, इसमें भी क्या करेंगे, इस प्रकार की शेडिंग करेंगे और यहाँ पर भी ब्लैक कलर से शेडिंग आ जाएगी। अब इसको आगे बढ़ाते हुए क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। इस प्रकार से इसको मिक्स करेंगे। इस प्रकार से अब इधर टायर्स में और इधर भी अपन क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि 3D इफेक्ट दिखाने के लिए अपन ने क्या किया, पेंसिल से शेडिंग की है। क्या किया है, पेंसिल से शेडिंग है। मैं इसको इस प्रकार से टर्न कर रहा हूँ ताकि ये बड़ी साइज़ में दिखे। अब आपको दिख रहा होगा इसमें, पहले आपको मैं ओरिजिनल ऑटो दिखाता हूँ। पहले इसको देखिए एक बार गौर से, उसके बाद में अपन आ जाते हैं अपने स्केच के ऊपर। आपको वैसे ही स्थिति में ये ऑटो दिख रहा होगा, इसमें अपन ने डार्क से लाइट की तरफ इफेक्ट दिखाया है और आप इसके एक एक पार्ट को आराम से देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से शेडिंग दी हुई है। इस प्रकार से इसके टायर के नीचे जो शेडो बन रही है वो भी इसमें दिखाई गई है, जैसे कि आपको उसमें दिख रही है। क्योंकि यदि आप कॉलेज में होते तो आपको भी इसी प्रकार से सामने देखकर इन चीज़ों को बनाने का अवसर मिलता। इसलिए मैं आपको फील्ड में, क्योंकि जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो एक स्थानीय स्थान पर बैठकर, यानी कि कमरे के अंदर बैठकर इसे पूर्ण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहरी वातावरण को बनाने के लिए हमें रूम से बाहर आकर पेड़ पौधों को, फूलों को, इसके अलावा ट्रैफिक के जो व्हीकल्स हैं उनको, और भी एनिमल्स को, इसके अलावा ह्यूमन फिगर, भीड़ भाड़ में मनुष्यों को आते जाते, बैठते उठते, खाते पीते, नहाते, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन फिगर की एनाटॉमिक है। इसके बाद में अपन इसके आसपास के वातावरण को भी इसमें क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे। अपन अब बनाएंगे सामने जो दिख रहा है ना आपको पेड़, ये पेड़ दिख रहा है, इसको बनाएंगे। इसकी पत्तियां किस प्रकार से हैं, नीचे से कहाँ से प्रारंभ है, ये किस स्थान से प्रारंभ, नीचे से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके ऊपर तक के लिए इसके पास में और कौन सा पेड़ है, ये सब पूरा प्लांट अपन इसमें बनाने वाले हैं। इस तरीके से ये अशोक का पेड़ है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ से प्रारंभ किया है, इसको इस तरीके से बनाते जाएंगे। इसमें आप किससे पेन शेडिंग करेंगे, इससे आप शेडिंग करेंगे पेंसिल से, और मैंने इसमें किया है स्केच पेन से, क्योंकि मेरे से कम गलतियाँ होंगी मुश्किल से, लेकिन आपसे बार बार गलती होंगी, इसलिए आप स्केच पेन से नहीं करेंगे। क्योंकि पेंसिल से तो अपन मिटा सकते हैं, लेकिन इस स्केच पेन से मिटाने के लिए अपने पास गुंजाइश नहीं रहेगी।
तो इस तरीके से यहाँ से अपन इसको आगे बढ़ाएंगे और आपको जैसे जो पार्ट दिख रहा है उसको उसी प्रकार से बनाते जाएंगे। जो दृश्य बनाते हैं जिसको विजुअल आर्ट बोलते हैं, सामने देख के बनाया गया स्केच, वो एज इट इज होता है। वो कैसे होता है? एज इट इज जैसे दिख रहा है उसको लगभग वैसे ही बनाया जाता है। एक होता है काल्पनिक चित्र जो कल्पना के अनुसार बनाया जाता है, उसमें सामने दिखने वाली कोई बात नहीं होती, अपने मन के भावों को उसमें क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो सामने दिख रहा है उसको प्लस मन के भावों को, मन में उत्पन्न हुए भावों को, दोनों को मिक्स करके मैं आपके सामने इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी साथ में ही अपनी स्केच बुक निकालेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है इसको पहले कॉपी करके सीखा जा सकता है। किसके माध्यम से? पहले इसे कॉपी करके दूसरे के, यानी अपने से जो सीनियर है, आर्टिस्ट लोग हैं, गुरु लोग हैं, इन लोगों का क्या है कि कार्य को देख के इनका एक बार कॉपी करना चाहिए। क्योंकि राजा रवि वर्मा हुए थे, उन्होंने भी सीखने के लिए पहले दूसरे के कार्य की बिल्कुल कॉपी की। उसके बाद में आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे, बहुत सारे चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक डिजाइनकार, जिनको छापाकार भी बोलते हैं, और भी वस्त्र डिजाइनकार, अनेक प्रकार के आर्टिस्टों को आप पढ़ेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से दिखने लग जाएगा और सामने वाला फीड भी लगभग वैसे ही दिख रहा है। अब इसके पास में यहाँ पर है एक अशोक का पेड़, और इस अशोक के पेड़ की पत्तियों को लगभग एक बार अपन गौर से देखेंगे और ये इस तरीके से बने हुए हैं। आप भी इन्हें जैसे दिख रहा है वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। आप लगभग एक पत्ती को बनाना सीख जाओ, उसके बाद में आप उसकी क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। तो ये लगभग इस प्रकार से लंबी साइज में ये पत्तियाँ होती हैं। आप भी इस प्रकार से बनाएंगे। बाकी पत्तियों की रियल स्टडी अपन करेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत मिनिएचर आर्ट हो जाएगा, बारीक कार्य हो जाएगा। इसलिए आप इसमें एक बार पत्ती की शेप देखेंगे और उसके बाद में इसको धीरे धीरे बनाते रहेंगे। बीच बीच में जहाँ पर भी आपको शेडिंग की ज़रूरत है तो आप उसका भी प्रयोग करेंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में पेड़ पौधों की स्टडी भी है, फलों की, पुष्पों की, और गार्डन में लगे हुए जितने भी पेड़ पौधे हैं जिनकी अपन स्टडी कर सकते हैं, ये सब आपके सिलेबस के अनुसार है। और मैं चाहता हूँ कि सिलेबस में है वो केवल लिमिट है, आपको सिलेबस से भी एक्स्ट्रा सिखाया जाए ताकि आप आराम से इस सब्जेक्ट का महत्व समझ सकें। कुछ विद्यार्थी तो इसको परसेंटेज बनने के लिए लेते हैं। जिनके 12th में अच्छे नंबर्स आए होंगे, ड्राइंग में सबसे अच्छे टॉप नंबर आए होंगे, मैं चैलेंज करता हूँ आपकी मार्कशीट उठा के देख लेना। ड्राइंग में आपकी डिक्टेशन लगा होगा, लगभग प्रैक्टिकल में 70 में से 70 या 65 नंबर तक आपके आए होंगे। यदि आप गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हो तो भी आपके 65 से ऊपर ही नंबर मिले होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो क्या पैसे दे देते हैं और पैसे के वास्ते नंबर मिल जाते हैं। अब समस्या यह है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पैसे नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब बच्चे अध्ययन करते हैं और फिर घर वाले अपन को प्रैक्टिकल फीस, स्टडी फीस, बिल्डिंग फीस, लाइब्रेरी फीस, अगर आप दूर से आ रहे हो तो बस में आने जाने का खर्चा, कॉपी किताबों का खर्चा, अन्य सारे खर्चे वहन करते हैं। और आजकल भी गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होने लगी है। यदि आपका कोई छोटा भाई बहन ये पढ़ते हैं तो उनको भी आप आराम से
देखेंगे कि वो भी पढ़ने में आपकी जैसे इंटेलिजेंट मिलेंगे। इस प्रकार से ये पेड़ का निर्माण होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अपना कार्य रुक नहीं रहा है। इसलिए अपन कभी कभी जो जीवन में आधार स्वरूप जो बातें होती हैं, यानी कि बेसिक नॉलेज, उसके बारे में भी चर्चा करने लग जाते हैं, जो अपने लिए, मेरे लिए, आप सभी के लिए ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, वन साइड से इसको गहरी और वन साइड से हल्की करने से इसमें भी एक 3D इफेक्ट 3D इफेक्ट बन जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना आपके? अब आप भी क्या करेंगे, स्केच बुक लेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यही आज का आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। जैसे ही कॉलेज खुलेगी तो मैं ये सब चेक करूँगा, आपका वर्क, स्केच, नोटबुक, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। इसलिए डेली अपने अपने कार्य के ऊपर डेट अवश्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट। उससे पता चलेगा कि ये अपने कब बनाया था, और बनाने के बाद में जैसे 2 महीने बाद में अपने स्केच में और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वो चीज़ भी हमें क्या अपनी याददाश्ती को बढ़ाती है। यदि इम्प्रूवमेंट होगा तो स्वतः ही मालूम चल जाएगा कि आज से 2 महीने पहले हम किस प्रकार से बनाते थे, और 2 महीने बाद में स्केच करने से हमारे अंदर क्या भाव प्रकट हुए और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को भी अपन कंप्लीट करेंगे। वैसे रियल शेप तो इसकी इस प्रकार से है। कैसे हैं? जैसे इस प्रकार से है इसकी रियल शेप, और फिर यहाँ से ऐसे। लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, दिन भर केवल इस पेड़ को ही अपन कंप्लीट कर पाएंगे। देखो रियल शेप आपको समझ में आ गया, इस प्रकार से हैं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं। स्केच की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, अत्यंत शीघ्रता से खींचा गया रेखांकन जो अपने आप में पूर्ण भी हो सकता है, या दोबारा बनाने के लिए क्या हो सकता है, पुनः विचार भी हो सकता है। इस प्रकार से इसको थोड़ा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये पेड़ लगभग इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं एक और पेड़ है, इसमें भी अपन शेडिंग लगा देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार से बनाएंगे। मुझे पता है आपको इसमें इंटरेस्ट कम आ रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे को आ रहा है ना, इसलिए आपको मुश्किल से आ रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत समय लग रहा है। देखो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसमें समय लगता है।
समय चाहे कितना भी लग जाओ, लेकिन उस चीज़ को क्या परफेक्ट रूप से सीखनी चाहिए। कैसे सीखनी चाहिए? परफेक्ट रूप से। कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि आधा सीखा हुआ ज्ञान हमेशा दिक्कत ही करता है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को सबके सामने फॉलो कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आगे जाके आप क्या हो जाएंगे, उसमें अटक जाएंगे, क्योंकि जनता आपसे तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे उससे मैटर से संबंधित। तो आप वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बस मुझे तो इतना ही आता था जितना मैंने बोला है, क्योंकि बाल की भी खाल निकलती है कई जगह पर। तो क्या निकलती है? बाल की खाल। अब बाल की खाल ये नहीं है कि भाई किसी बाल को खाल निकाल रहे हैं बाल की, यानी आप शब्दों पे मत जाओ, आप इसकी अर्थ पे जाओ। किस पे? अर्थ पे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको पूरा बनाएंगे। इसके अलावा और आगे भी आपको यहाँ पर एक और पौधा दिख रहा है, इसको हम यहाँ से बनाएंगे। वो इस प्रकार से जा रहा है, और उसकी टहनियाँ भी इस प्रकार से बनी हुई हैं। और इसके अलावा आप दिख रहे हैं आपको ये वाला पेड़। एक बार मैं आपको पूरा इस तरीके से दिखा रहा हूँ। इसका निर्माण इस प्रकार से किया है, और अपन अब बनाएंगे ये वाला पेड़ बनाएंगे। इसको नीचे से प्रारंभ करेंगे, यहाँ से बना रहे हैं अपन इसको, और आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाएंगे। ऐसे इधर से भी बनाएंगे, आगे जाके इसको इस तरीके से देख लो, सामने दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? वेरी गुड। अब मैं एक बार इसको बनाता हूँ, फिर आपको वापस से दिखाता हूँ। देखो, इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, लेकिन ये थोड़ा डिटेलिंग वर्क है, ये मिनीचर वर्क जैसा हो गया बिल्कुल। तो इसमें क्या थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस,
लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप किसी भी चित्र को इतनी डिटेल से नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए कम से कम तो आपको 1-2 घंटे बैठना होगा, तब जाके ये चित्र कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी वैसे रूपरेखा बना सकते हो और फिर इसमें शेडिंग वेडिंग कलर आदि डाल सकते हो। यदि इसको कलर में बनाना है तो इसमें अपन जैसे येलो कलर, कहीं कहीं पर येलो लाइट दिखाएंगे, उसके बाद में उसमें ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर की भी अलग अलग शेड बन जाती हैं, जैसे कि ग्रीन में अपन वाइट मिलाएंगे तो वो लाइट ग्रीन बन जाएगा, पीला मिलाएंगे तो भी बन जाएगा। और ग्रीन कलर में हम ब्लू कलर मिला देंगे यदि, तो वो क्या हो जाएगा, डार्क ग्रीन हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक टच कर दो ग्रीन में तो वो सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी रंग में हम सफ़ेद कलर या काला कलर मिलाने से उसकी जो मान है उसका रंगत का, उसको हम घटा और बढ़ा सकते हैं। यानी कि ब्लैक कलर मिला देंगे तो उसका मान घट जाएगा, और वाइट कलर मिला देंगे किसी भी कलर में तो उसका मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम कलरों को आपस में मिलाकर एक न्यू टोन भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्राथमिक रंगों को मिलाने से हम द्वितीय कलर प्राप्त कर सकते हैं, और द्वितीय कलर में एक प्राथमिक कलर मिला देंगे तो ये तृतीय कलर प्राप्त हो जाएगा। आपको इसकी बेसिक जानकारी तो पता ही होगी कि मोस्टली कलर कौन कौन से होते हैं। 3 कलर होते हैं, लाल, पीला, नीला। कौन सा? लाल, पीला और नीला। ये मोस्टली या प्रमुख या प्राइमरी, कुछ भी कह दो। इसके अलावा जैसे कि लाल कलर में हम पीला मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा, ऑरेंज कलर बन जाएगा। और पीले कलर में यदि नीला मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा, ग्रीन कलर बन जाएगा। और यदि ब्लू कलर में वाइट कलर मिलाएंगे तो वो स्काई कलर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, स्काई ब्लू कलर। आसमान का कलर तो आपने देखा ही होगा ना, स्काई ब्लू कलर। जैसे अभी मैं आसमान के नीचे बैठा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ, ये स्काई ब्लू कलर है। और ये पेड़ भी आप देख रहे हो, मैंने इसको थोड़ा बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल एज इट इज़ तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि अपन इसको जिस प्रकार से कल्पना करेंगे या जितना हम इसको समय देंगे उसी के अनुसार ये बन जाता है। अब इसमें हम टेक्सचर्स दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, इस प्रकार के छोटे छोटे इसमें टेक्सचर हैं, ये भी हम इस प्रकार से दिखाएंगे। यदि हम दूर दूर बनाएंगे तो वो थोड़ा सा लाइटनेस में आ जाएगा, और पास पास में अगर इन्हें बनाएंगे तो ये उसके डार्कनेस में आ जाएगा। क्योंकि बारीक वर्क, यदि किसी पेंटिंग में हम बारीक कार्य करेंगे उसके लिए हमें कई घंटों तक बैठना पड़ेगा। लेकिन मेहनत की हुई चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। यानी मेहनत से हम खाना बनाते हैं तो वो हमें स्वादिष्ट लगता है। और यदि जल्दीबाजी में कोई भोजन बनाया जाए या जल्दीबाजी में चाय बनाई जाए तो वो भी वैसी लगेगी। आप देखते हैं शादी में तंदूर की जो रोटियां बनती हैं वो एकदम जल्दीबाजी में सेकते हैं, तो कहीं से कच्ची कहीं से पक्की इस प्रकार से लगती है। कई बार होते हैं एक साइड से सीख गई, दूसरी साइड से कच्ची रह गई। लेकिन यदि अपने चूल्हे में जो रोटी बनती है वो फुर्सत से बनाते हैं अपने घर पर, तो वो एकदम अच्छी लगती है और अपन थाली में से पूरे भोजन को ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से जल्दीबाजी की हुई चीज़ें हमेशा कभी कभी दुखदाई भी होती हैं। आप चाहे एक ही चित्र को एक दिन में कंप्लीट करो, लेकिन वो पेशेंस के साथ करो। अर्थात उसमें क्या देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। जल्दीबाजी में हमेशा काम बिगड़ता है। अब मैंने इस चित्र को करीब 2 घंटे का समय दिया है। आप इसको 2 घंटे का समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप इसे केवल 20 मिनट का समय दे पाएंगे, 1 घंटे का दे पाएंगे। क्योंकि
ये मैं कंटिन्यू नहीं बना रहा, इसे बीच बीच में रोक रोक के बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आए लेकिन आपका समय कम खर्च हो, अर्थात कम समय में भी आपको अच्छी चीज़ उपलब्ध हो जाए। इस कारण से इसको मैंने टेक्सचर के साथ में बनाया है। अब आप ही बताइए, ये पेड़ जैसा अनुभव करा रहा है कि नहीं करा रहा। अब यदि मैं इसमें जल्दी जल्दी करूँगा, जल्दीबाजी, तो इसका काम बिगड़ जाएगा और ये पेड़ जैसा नहीं दिखेगा। आप तो कला के विद्यार्थी हो, आपको तो सुंदर सुंदर चित्रों का क्या करना है, निर्माण करना है। क्योंकि किसी भी चित्र में या किसी भी कार्य में मेहनत दिख जाती है कि इन्होंने इसे कितना समय दिया होगा, और एक बार समय देने के बाद में वो चीज़ हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है। अर्थात अब मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ तो ये मैं जब जब भी इसको देखूँगा तो ये मुझे मेरी मेहनत याद आ जाएगी, इसमें मैंने कितना समय दिया था। इधर से भी अपन इसे पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। ये थोड़ा और बचा है, इसे भी पूरा करेंगे। आप इस वीडियो को एक साथ में देख सकते हैं तो इसको किस्तों में देख लेंगे, टुकड़ों में देख लेंगे, ठीक है, लेकिन पूरे को अवश्य देखेंगे। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख के रख दिया हो कि प्रैक्टिकल में अपन को तो सब कुछ आता है, या सोच ले कि अपन को कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सभी चीज़ों का निर्माण वैसे तो ईश्वर ने किया, लेकिन मानने योग्य बात यह है कि जैसे कंप्यूटर का आविष्कार किया, अब इसको भगवान ने थोड़ी किया है, इंसान ने किया है, बड़ी बड़ी मशीनों का। क्योंकि इंसान को तो जन्म दिया है ईश्वर ने, और उसकी सुरक्षा के लिए ईश्वर ने क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है। अब यदि मैं प्रारंभ से ही ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं लेता तो भगवान मेरे चित्र को कैसे कंप्लीट करवाता, बताओ। हो सकता है ईश्वर ने मुझे गाइड किया हो कि आपको ड्राइंग लेनी है, चित्र बनाने हैं, तो ये बात वाजिब है कि उनका आशीर्वाद हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो अपनी कलम के ऊपर। इसलिए, और कला का कोई अंत नहीं होता है। आप चित्रकारों की जीवनी पढ़ते होंगे कि वो लाइफ टाइम तक, यानी मृत्यु के दिवस तक भी यदि वो उनका स्वास्थ्य ठीक है तो वो क्या करते हैं, चित्रकारी करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये कला क्या है, कला एक कला साधना है, अर्थात ये एक तरीके से क्या है, तपस्या है। क्या है, तपस्या। आप देख रहे होंगे इसमें कितना समय लग रहा है, लेकिन क्यों लग रहा है, ये केवल मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसको बनाना आता है, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि अपन स्वयं के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी तो किसी दूसरे के लिए मेहनत करनी चाहिए, दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब मैं आपकी एग्ज़ाम में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि एग्ज़ामिनर कहाँ से आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो वो विषय अध्यापक को क्लास में एंट्री नहीं करने देते हैं। वो कहते हैं कि भाई साल भर से आपने बच्चे को सिखाया है, तो इसका मतलब है बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपनी कल्पना से या फिर वो अपनी विजुअल दृष्टि से इसे बनाए, नहीं तो एग्ज़ाम में मैं खुद ही आपके चित्र बना दूँ। आप सारे स्टूडेंट मिलके 3 घंटे में किसी चित्र को बना रहे हो, तो मैं आके अकेला भी उस चित्र को 3 घंटे में बनाने की कोशिश करूं। और इस साल लगभग कोरोना काल रहेगा, शायद ही खुले आपकी कॉलेज स्कूलें, इसलिए आप उदास नहीं रहे, आप अपने घर पे तैयारी करते रहे।
मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आप कभी भी कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हो। यदि आपको वीडियो मिल रहे हैं तो आपको समस्या का पता चलेगा, और यदि आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको कैसे मालूम चलेगा। इसलिए आप अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई में दें, क्योंकि ये भी एक सीमित समय होता है। उसके बाद में जैसे घर परिवार शादी वादी हो जाती है तो उसके बाद में अपन नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ाई का माहौल भी एज के अकॉर्डिंग ही बनता है।